चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। कितना 11 नंबर? कहते हैं x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 12। और इस सब क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा हर एक बार पूछे जाते हैं। यानी पूछेंगे जो समीकरण का जो हल करने की विधि होती है, समीकरण को हल करने की विधि कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होते हैं वो विलोपन विधि। क्या? विलोपन विधि। और तीसरा होते हैं वज्र गुणन खंड विधि। और इस टाइप के 3 टाइप के हैं समीकरण को हल करने की विधि होते हैं। अगला तो पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, अब पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, तब अगले क्लास विलोपन, तब आगे वज्र गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। आज पढ़ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है। तो क्या समीकरण इसको फर्स्ट बनेगा और इसको समीकरण सेकेंड बनेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। कितने से चलेंगे? 1 से चलेंगे। ये कितना है? x प्लस 3y बराबर 6। तो क्या करेंगे आप? उधर से उधर भेजेंगे। x बराबर 6, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 3y। और ये समीकरण होंगे 3। कितना? 3। आप समीकरण 2 से चलेंगे। 1 से चल दिए आप समीकरण कितना चलेंगे? 2। समीकरण 2 में x बराबर 6 माइनस 3y रखने पर समीकरण 2 कितना है? 2x माइनस 3y बराबर 12। अब x जब जितना भी होगा रखेंगे 6 माइनस 3y, तो x यहाँ पर है तो 2 इंटू 6 माइनस 3y बराबर हो गए माइनस 3y बराबर कितना है? 12। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे 6 दुना 12 माइनस 3 दुना 6y माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ पर हो जाएंगे तो 12 माइनस, पहले देखिए ये माइनस 6y माइनस 3y कितना? माइनस 9y बराबर 12। ये प्लस 12 तो जाएगा तो माइनस 12, माइनस 9y बराबर 0। तो y बराबर क्या होगा? 0/9। तो इसका भाग कितना होता है? देंगे तो 0 निकल जाएगा। कितना? y = 0। आप समीकरण 3 में, किसमें? 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो 3 का है x बराबर 6 माइनस 3y। तो x बराबर 6 माइनस 3 गुने y का मान कितना रखेंगे? 0। तो x बराबर 6 माइनस, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएंगे? 0 ही आएंगे। इसलिए 0, तो x बराबर बताएंगे 6। अतः हम लिख सकते हैं x का मान 6 आया और y का मान कितना आया? 0 आया। और यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। अगर प्रतिस्थापन विधि से कहेंगे बनाने के लिए, पहले समीकरण 1 से चलेंगे। 1 से चलेंगे तो समीकरण 3 आ जाएगा। तब क्या करेंगे? 1 से चलेंगे तो 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, जब 2 से आएंगे तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। जब x का मान रख देंगे क्या जाएंगे? y का मान आ जाएगा। जब y का मान आ जाएंगे तो समीकरण 3 y का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएंगे। और इसी प्रोसेस से करते हुए क्या आंसर आ जाएंगे। और ये बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको बनाना न भूलें। अगले क्लास यानी अर्थात आप प्रतिस्थापन जानेंगे तो आप क्या जानेंगे? विलोपन विधि। आइए क्वेश्चन 12 नंबर। कितना है? 12। कहता है इतना को समीकरण 2 दिया, उसको कौन विधि से हल ज्ञात करेंगे? विलोपन विधि। कौन? विलोपन विधि। और बिहार बोर्ड द्वारा जो भी विधि पूछे, लेकिन इस विधि से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कंडीशन लगा देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो प्रतिस्थापन ही विधि से करेंगे। कंडीशन लगा दे विलोपन विधि से तो विलोपन विधि से हल करेंगे। अगर कंडीशन लगा दे वज्र गुणनखंड विधि से तो वज्र गुणनखंड विधि से ही करेंगे हल। अगर कोई कंडीशन नहीं रहे, सिर्फ कहेंगे हल ज्ञात करें, तो जो तुम आपको क्या हो सहूलियत बुझाए उस तरह से हल करके आंसर ला सकते हैं। आइए हम विलोपन विधि जानते हैं। कौन? विलोपन विधि बनाना जानते हैं। तो क्या है? समीकरण x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण 1 हो गया। 2x माइनस 3y बराबर 12, और ये समीकरण 2 हो गया। हमको विलुप्त कर बनाना है। आप देखिए बराबर के साथ प्लस माइनस रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कट गए तो x और 2x कितने आएंगे? 3x बराबर 12 6 18 हो गए। आप ये 3 गुना में उधर जाएंगे तो भाग तो बराबर 18/3। x मान कितना आ गया? 36 का 18। x मान आ गया कितना? 6 निकल के आ गया। आप समीकरण 1 या 2 जिसमें मन चाहे उसमें x मान रख दो। समीकरण 1 में हम रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर समीकरण 1 ना x प्लस 3y बराबर 6, तो x का मान कहाँ क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। यहाँ 6 प्लस 3y बराबर 6, ये गुना में तो उधर जाएंगे तो नहीं, ये जोड़ में है तो उधर जाएंगे घटा में। 3y बराबर 6 माइनस 6, 3y बराबर कितना आ गया? 6 में 6 गया तो 0, तो 3 गुना में तो उधर जाएंगे तो भाग में, तो 0/3 y बराबर कितना आ गया? 0। अतः हम लिख सकते हैं
जो x का मान आया 6 और y का मान कितना आया 0, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। ये विलोपन विधि से हुआ। कौन विधि? विलोपन विधि से। अगर जब समान नहीं होगा तो क्या हो, नीचे वाले को ऊपर वाले समीकरण से गुना कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना करके समान रूप करके तब प्लस माइनस क्या करेंगे, काटखोल के तब बनाना स्टार्ट करेंगे और ये मेरा आंसर आ जाएंगे। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा 100% होते हैं, पूछे जाते हैं। कंडीशन लगाए तो भी और नहीं लगाए तो भी। और कंडीशन लगा देंगे, जो भी कहेंगे उस विधि से बना देंगे, और कंडीशन नहीं लगाएंगे जो हमको आसान बुझाएगा उस विधि से हम निकालेंगे, लेकिन पूछा जाता है, इसलिए बनाना इसको नहीं भूले। आइए दोस्त, क्वेश्चन 13 नंबर कितना है, 13 नंबर है। कहते इतना को वज्र गुणन विधि से क्या करे, x और y का मान ज्ञात करे। हम यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि a बराबर यानी x बराबर क्वेश्चन लिख दिया और y बराबर सूत्र लिख दिए हैं। अब आइए, और बिहार बोर्ड द्वारा इस टाइप क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं, इसीलिए इसको हम हल करना सीखते हैं। तो क्या यहाँ पर जो समीकरण 1 है, इसको 1 और इसको 2 मानेंगे। समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर 6। अब x प्लस 3y, ये प्लस में तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस में 6 बराबर 0। अब a1 का मान कितना आ गया 1, b1 का मान कितना आ गया 3 और c1 का मान कितना आ गया -6। बस इसी तरह समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12। तो 2x माइनस 3y प्लस में 12 है बराबर, इधर आएगा तो माइनस 12 बराबर 0 बराबर 0। अब a1 माने तो a2 मानेंगे, तो a2 मान कितना हो जाएंगे 2, b2 का मान हो गया -3 और c2 का मान हो गया -12। अब क्या करेंगे, जो फार्मूला है x बराबर कौन फार्मूला, ये वाला लिख देंगे कॉपी करके। आप a1 c2 माइनस a1 आया b1 आया तो आप क्या लिखेंगे b2 और c2 है तो c1 बट a1 b2। यहाँ पे a1 आया तो क्या लिखेंगे a2, आगे b2 आया तो b1 लिखेंगे, ये हो गया x पर। और दूसरा है y बराबर फार्मूला ये लिख देंगे c1 बट c1 इंटू c2 बराबर 1 है तो c2 और a2 है तो a1 बट a1 b2 माइनस a2 b1, और ये क्या होंगे फार्मूला। और फार्मूला पे सभी को मान क्या देंगे बैठा देंगे, तुमको x और y का मान चलेगा। ये बैठाते हैं, x बराबर b1 का मान कितना है 3 गुने a2 का मान कितना है a2 का मान -12 माइनस है तो माइनस b2 का मान कितना है -3 तो -3 गुने c1 का मान कितना है -6 बट a1 का मान 1 गुने b2 का मान कितना है -3 माइनस, आप देखिए a2 का मान कितना है 2 है गुने b1 का मान कितना है 3। आप इसको कर लेते हैं, x बराबर 12 -36 माइनस कितना दिया 36 का 18 बट्टे -3 और -6, 3 दूना 6 आएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएंगे -36 और -18 कितना आ जाएंगे 8 6 14 और 4 1 5 -54 और माइनस कितना आ जाएगा 6 3 9 कितना आ जाएंगे 9 6 का कितना आ जाएंगे 54, ये माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब हम y का मान रखते हैं इसमें, किसका मान y का, y बराबर c1 का मान कितना है यहाँ से देखेंगे -6 है, -6 गुना a2 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख लेंगे माइनस c2 का मान कितना है, जब डबल माइनस आएंगे तो कोष्ट में -12 लिखना है, यानी माइनस कोष्ट करके लिखना है। और a1 का मान कितना है 1 तो गुने 1 बट यही चीज़ आ जाएंगे यहाँ पर, तो कॉपी कर दो 1 गुने -3 -2 गुने 3, यही वाला चीज़ यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर मान बैठा के लिख दिए। अब y बराबर 6 दूना 12 -12 प्लस माइनस माइनस कितना 12 बट्टे कितना हो गया -3 और 3 दूना 6 तो -6, तो y बराबर कितना जाएंगे 12 -12 और -12 कितना जाएंगे माइनस कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो 12 से 12 गया तो 0 -12 से प्लस 12 जाएगा तो 0 बट्टे 3 -9 बारह कितना है, जब 0 होते तो उसका मान 0 आते, तथा x बराबर 6 और y बराबर कितना आ गया 0, और यही मेरा क्या हुआ आंसर निकल कर आ गया। और बिहार बोर्ड द्वारा वज्र गुणन विधि क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन बनाना नहीं भूले। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कितना है 14, कहते हैं k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों वास्तविक मूल और समान है। जब वास्तविक और मूल दोनों क्या समान है तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व दिया गया है, क्या दिया गया है तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर हम a1 का मान निकालते हैं, a1 का मान 2 हो जाएंगे, a1 का मान 2 यानी a का मान 2, b का मान क्या आ जाएंगे k और c का मान क्या आ जाएंगे 3। अब जब दोनों मूल क्या है, दोनों वास्तविक मूल है, दोनों क्या है वास्तविक मूल है। जब दोनों वास्तविक मूल एवं समान है, क्या है
और समान है। जब वास्तविक मूल्य समान है क्या होंगे, डी बराबर होते हैं 0। डी बराबर क्या होते हैं 0। तो डी का मान क्या होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है के, तो के क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुने एक मान कितना है 2 गुने सी का मान कितना है 3 बराबर 0। तो के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 3 का 24 कितना है 24 बराबर 0। अब के स्क्वायर बराबर ये 0 माइनस में तो जाएंगे तो प्लस में 24, के स्क्वायर बराबर कितना जाएंगे 24, अर्थात के बराबर 24 प्लस में है तो स्क्वायर में तो प्लस माइनस रूट में जाएंगे, तो के बराबर प्लस माइनस रूट 24। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे कितना आ जाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, कितना से लगाएंगे 2 से 3 आ जाएंगे। तो के बराबर लिख सकते हैं प्लस बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 24 क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब के बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस जोड़ा जब मिलेगा तो क्या देंगे बाहर, एक का जोड़ा मिला तो एक 2 बाहर, ये दोनों क्या देंगे अंदर 2 गुने 3 हो जाएंगे। के बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस 2 रूट 6 और यही मेरा क्या हुआ के का मान आया। और इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाना नहीं भूलें। आइए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कितना है 15 नंबर। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात ए 31 का क्या करना ज्ञात करना, जिसका 11वां पद A11 बराबर है 38 और 16वां पद A16 बराबर कितना है 73। तो हमको क्या करना है 31 पद, तो इतना होता है व्यापक रूप जानते हैं A11 क्या होता है, ये प्लस 11 है तो 10 डी देंगे बराबर 38, समीकरण ये 1 हुआ। ये क्या है ये प्लस 15 16 है तो 15 डी देंगे बराबर 73, ये समीकरण हो गए 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हल करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ए प्लस 10 डी बराबर 38 है और ए प्लस 15 डी बराबर कितना है 73 है। और ये विलोपन विधि से क्या करते हैं हल कर देते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यह समान है तो चिन्ह माइनस माइनस माइनस, अभी ये क्या होंगे खत्म, कितना माइनस 15 में से 10 जाएंगे कितना हो जाएंगे माइनस 5 डी बराबर ये कितना बचेंगे अगर 73 में से 38 जाएंगे तो माइनस 35 बचेंगे, 73 और 38 जाएंगे तो 17 13 से 8 जाएगा 8 9 10 11 12 13 5 बचा है और ये बच गया 6 और 6 में से 3 जाएगा तब 3 बचे, अरे माइनस 35 बचा। अच्छा ये क्या होगा माइनस माइनस खत्म, तो डी बराबर कितना आ गया 35/5, तो डी बराबर 7 बचे 35, तो डी का मान कितना आ गया 7 निकल का गया, डी का मान कितना निकल का गया 7। अब हमको समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे, समीकरण 1 में डी बराबर 7 रखने पर, समीकरण 7 यानी डी बराबर 7 रखने पर ये कितना है ए प्लस 10 डी बराबर 38, एक मान ये लिखेंगे प्लस 10 डी, डी का मान कितना है 7 बराबर 38। अब ये प्लस 10 का 7 से गुना करेंगे 70 बराबर 38, ए बराबर हो जाएंगे 38, प्लस में तो उधर जाएंगे तो माइनस में 70, तो ये बराबर कितना निकल पाएंगे 70 में से 38 जाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 बच गया 6, 6 में से 3 गया 3 माइनस 32, एक मान कितना आया 32 माइनस 32। अब क्या करेंगे ए हमको क्या चाहिए, हमको ये 31 चाहिए, तो ये 31 का फॉर्मूला क्या था ये प्लस 30 डी, तो एक मान कितना आया है माइनस 32 प्लस 30 गुने डी का मान 7, अब माइनस 32 प्लस 7 21 210, क्या करेंगे 210 में से अब 32 को घटा लेंगे, कितना बचेंगे 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 10 में से 7 3 गया तो बच गया 7 और ये 1 कितना गया 178 और ये 31 का मान कितना है 178, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए और ये क्वेश्चन हुआ एपी से यानी समांतर श्रेणी से हुआ, और यह क्वेश्चन बनाना ना भूले। इस क्वेश्चन यानी प्रत्येक सागर गागर जो सागर है इस क्लास के सारे क्वेश्चन को क्या है 2 से 3 बार बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से बाहर पूछा नहीं जाएगा, चाहे अंक बदल दे लेकिन यही क्वेश्चन सब पूछा जाएंगे। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16, कारण 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या है योगफल ज्ञात करें, और ये एपी का क्वेश्चन किसका है एपी का, और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा बार बार क्या होते हैं पूछे जाते हैं। आइए इसको हल करते हैं। जैसे आप मान चलिए हमको 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 के बीच क्या बीच इसके जब भी आएंगे अंदर ही आएंगे, तो विषम संख्या का क्या ज्ञात करना योग ज्ञात करना। तो 0 नहीं होगा नहीं 50 होगा, इससे आगे होगा 0 से आगे, तो
तब 2 सम संख्या, तो 3 कितना है विषम संख्या, 5 भी क्या हो जाएंगे विषम संख्या, डॉट करके 50 क्या है सम संख्या है, तो 50 आएगा नहीं, 50 कम करेंगे कितना आ जाएगा 49, ये क्या है विषम संख्या। अब आइए आगे, ये ए का मान हुआ, ये A1 का मान, ये A2 का मान, ये A3 का मान हुआ, और ये AN का मान हुआ। अब A1 बराबर A बराबर कितने होते हैं A1, A1 का मान कितना है 1, अर्थात A का मान कितना निकल के आ गया 1 आ गया। जब D निकालते हैं तो क्या करते हैं A2 माइनस A1, यानी अगला पद को पिछले पद से क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, इसीलिए A2 का मान कितना है 3 माइनस 1, तो D का मान कितना आ गया 3 में से 1 जाएगा तो 2, A का मान आ गया, D का मान आ गया 2, और AN कितना दिया हुआ है 49, हमें ज्ञात क्या करना है SN ज्ञात करना होता है, यानी संख्याओं का योगफल। अब AN बराबर फार्मूला कितना दिया हुआ है 49, तो AN बराबर फार्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 D बराबर 49। अब एक मान देखिए यहाँ से रखिए, एक मान कितना आया 1 प्लस N का मान नहीं है इतना ही लिखेंगे माइनस 1, D का मान कितना है 2 बराबर 49। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, N माइनस 1 गुने 2 बराबर 49, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 1, 10 माइनस 1 गुने 2 बराबर 48, 49 में से जाएगा तो 48, N माइनस 1 48, ये 2 गुना में तो उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, और N माइनस 1 बराबर 2 से भाग देंगे 48 को आएंगे 24, और माइनस 1 प्लस माइनस 1 इधर माइनस में उधर जाए तो प्लस होता है, N बराबर 24 प्लस 1, तो 1 कितना निकल गया 25, कितना निकल गया 25। अब आगे ज्ञात करना हमको क्या SN बड़ा फॉर्मूला आता है N बाय 2A प्लस N माइनस 1 D। अब दूसरा और एक फार्मूला होता है जब n पद दिया रहता है तब, तो n बराबर A प्लस, इसको अगर 2A है तो 2 बार क्या क्या अलग अलग लेते हैं, A प्लस A N प्लस N माइनस 1 D। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 लिखिए, N बाई 2 ये है तो ये लिख लेंगे, और इसका पूरे फार्मूला क्या होता है यहाँ देखिए A प्लस N माइनस 1 D बराबर क्या होते हैं AN होते हैं, इसीलिए हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे AN। अब मान रख देते हैं एन का मान कितना निकल का है 25, तो 25 लिख लेंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 25 रखेंगे, जहाँ ए है वहाँ 1 रखेंगे, और जहाँ ए एन है तो वहाँ 49 रखेंगे। तो 25/2, एक मान कितना है 1 प्लस ए एन का मान कितना है 49, आई 25 बाय 2, तो 49 में कितना आ जाएंगे 50, जब पोस्ट हटते जाते हैं गुना के चिन्ह आते हैं, तो आ गए 25 और 200 भाग देंगे कितना आ गया 25, 25 गुने 25 कितना आए हैं 625, अर्थात S 25 को योगफल कितना आ गया 625, और यही क्या हुआ मेरा आंसर हुआ। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा बार बार क्या होते पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, करें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, पी ई का मान इतना, इसका मान इतना, और इसका मान इतना, और इसका मान कितना इतना है, तो सिद्ध करना है ई एफ समांतर होते हैं क्यू आर का। चलिए पहले हम चित्र बना लेते, क्या बना लेते हैं चित्र, कहेंगे पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्या पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू और आर एक त्रिभुज है, और कह रहे हैं ई एफ पी क्यू के बीच क्या है ई है, और पी आर के बीच क्या है एफ है। अब हमको पी ई का मान 4 सेंटीमीटर दिया, कितना 4 सेंटीमीटर, और क्यू ई का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है पी ई बट्टे ई क्यू या क्यू ई, तो पी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसका 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो खत्म, यहाँ पॉइंट हो जाएंगे तो यहाँ क्या बचेंगे 0। अब यहाँ पर 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 और 9 पंचे 45, कितना निकल जाएंगे 8/9, ये आगे, और आगे है क्या पी एफ बट्टे आर एफ, पी एफ का मान कितना है 8/9, ये निकल के सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या होंगे कर जाएंगे, कितना आ गया 8/9। अब क्या हुआ दोनों का मान बराबर कर देते, क्या पी ई बट्टे क्यू यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, इसका मान कितना है 8/9 बराबर, इसका भी मान है 8/9, दोनों क्या है बराबर है। जब दोनों बराबर होंगे तो इसीलिए ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर, क्यों हो जाएंगे चूंकि थैल्स के विलोम से, और यही मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव।
अगर त्रिभुज पी क्यू आर दिया, दोनों को क्या करेंगे बट्टा कर ले तो इतना आ गया, फिर ये दोनों के साथ में बट्टा कर ले इतना आ गया, दोनों को बट्टा क्या करते बराबर कर दिया, दोनों मान रख दिया। जब मान दोनों बराबर हुआ तो इसीलिए क्या होंगे थेल्स के विलोम से क्या होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। थेल्स विलोम क्या कहते हैं, अगर किसी त्रिभुज के भुजाओं की अनुपात बराबर हो तो क्या होंगे वह एक दूसरे क्या थेल्स विलोम क्या होते हैं बराबर समांतर होते हैं, क्या समांतर होते हैं, ये बराबर क्यू आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कितना 18 नंबर, कहते हैं एक्स एवं वाई में संबंध स्थापित करें जबकि एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 दोनों का समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है, समदूरस्थ समदूरस्थ को होता है समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित कोई क्या कहते हैं समदूरस्थ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गए, अगर हम ए और बी बिंदु दिया, एक मान 3,4 नहीं 6 3,6 और बी का मान कितना है -3,4 है। समदूरस्थ है कौन बिंदु एक्स वाई से, ये जो बीच वाला है इसको पी मान लेते हैं, एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, अगर बी पी बराबर क्या होंगे यानी ए पी बराबर बी पी होंगे, ए पी बराबर इतना बराबर इतना होंगे, क्यों होंगे क्योंकि ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो ए पी स्क्वायर बराबर बी पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कट गया तो क्या होंगे ए पी बराबर बी पी। अब ए पी बराबर जो होते हैं दूरी सूत्र क्या है होते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ दूरी सूत्र। और इसी को बैठा हम क्या करेंगे ये पूरे इसको बनाते हुए नीचे तक आ जाएंगे। ये p कितना है x आगे को पीछे वाले से क्या करेंगे घटा लेंगे, यहाँ पे x है तो x माइनस कितना 3 तो 3 स्क्वायर प्लस y है तो y माइनस कितना 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे x माइनस एक फार्मूला तो माइनस और माइनस क्या जाएंगे प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसी को आप क्या करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 और प्लस हो जाएंगे 6 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे कितना देंगे प्लस कितना आएंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको पूरे क्या करेंगे सरल कर लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 एक्स प्लस 3 तिया 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या जाएंगे 6 दूना 12 वाई प्लस 4 का 36 बराबर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 एक्स प्लस 3 तिया 9 आ जाएंगे 3 तिया 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 वाई प्लस 16 बता रहे हैं प्लस 16। अब बराबर दोनों साथ समान जो चीज़ है उसको क्या करेंगे खत्म कर दें, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर क्या होंगे खत्म। अब एक जाति वाला का अलग करें माइनस 6 एक्स प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में 6 एक्स हो जाएंगे। अब ये कितना है माइनस 12 वाई, ये क्या है माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में 8 वाई बराबर हो जाएंगे कितना, ये 9 है तो 9 पहले जोड़ लो 9 और 16 कितना हो जाएंगे 9 6 15 1 और 2 25। अब इधर जोड़ लेते हैं कितना आ जाएंगे 9 और 6 इधर माइनस प्लस में है जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 36 और 9 9 6 15 45 कितना आ जाएंगे 45 और ये प्लस में दूसरा जाएंगे तो माइनस में। अब आ जाए 6 कितना आ जाएगा माइनस 12 एक्स 12 में से 8 जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 4 वाई बराबर 45 में से क्या होंगे 25 जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 20 माइनस आ जाएंगे 20। अब क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस 4 कितना आ जाएगा 4 तिया 12 जो दोनों होते हैं 4 तिया 12 माइनस प्लस हो जाएंगे वाई बराबर माइनस 20 माइनस माइनस क्या हुआ खत्म, ये 3x प्लस वाई बराबर कितना 20, ये 4 गुना है तो उधर जाएंगे तो भाग में तो 3x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएंगे 4 पंचे 20 कितना आ गया 5 और यही क्या होंगे मेरा आंसर हो गया, एक्स और वाई में यही क्या हो गया संबंध हो गया 3x प्लस वाई बराबर 5। और इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर
एक बार और देख लेते हैं। अगर बोलेंगे ये दोनों समदूरस्थ है तो समान दूरी क्या होंगे, स्थित होंगे, यानी AP बराबर BP होंगे। और जब समान दूरी पर स्थित है तो दोनों क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा लेंगे, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है तो क्या होंगे, खत्म, तो AP बराबर BP हो जाएगा। और ये क्या ये दूरी सूत्र लगा के दोनों साइड, और ये माइनस B होल स्क्वायर, ये प्लस B होल स्क्वायर बैठा के क्या के तोड़ते चले आए, हल करते चले आए, और नीचे में जो आया वही क्या हुआ, x एवं y के बीच संबंध स्थापित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन 19 नंबर करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:3 में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अर्थात हमको क्या विभाजन सूत्र लगा के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। आइए, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा हर एक बार क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो विभाजन सूत्र आप मान चलिए एक रेखाखंड है, कौन, A और B, जिसका निर्देशांक कितना है, -1 और 7, और B कितना, 4, -3। अब इस बीच में जो है वह एक बिंदु, उसका निर्देशांक x, y है, x, क्या है, y, और कितने अनुपात में बढ़ते हैं, 2:3 बढ़ते, 2:3। अब यहाँ से इसका x, इसको y, इसको x और इसको y, अब देखिए ऐसे x और y बहुत होगा, इसीलिए हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। और जो ये है इसका मान m/n होता है, तो ये n का मान 3 हो गया और m का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ से मान रख कर क्या करेंगे, विभाजन सूत्र में बैठा देंगे। जैसे विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र अर्थात P बिंदु को हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो वो होंगे mx2 + n(x1) बट्टे m + n my2 + ny1 बट्टे m + n। अब क्या करेंगे, सबको मान बैठा देंगे, और मान कहाँ से, यहाँ से m का मान कितना है, 2, तो 2 लिख लेंगे, गुना x2 का मान कितना है, 4, तो 4 लिख लेंगे, प्लस n का मान कितना है, 3 लिख लेंगे, गुने x1 का मान कितना है, -1, तो -1 लिख लेंगे, बट्टे m का मान कितना, 2, प्लस n का मान कितना, 3, कॉमा, अब m का मान कितना है, 2, गुने y2 का मान -3 प्लस y1 का मान n का मान कितना है, 3 लिख लेंगे, गुना y1 का मान कितना है, 7 लिख लेंगे, और m + n है तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3। अब इसको माइनस प्लस, 4 दूना 8, प्लस माइनस 3 को 1 गुना 3 बटे 5, 3 2 5, 3 दूना 6, -6 प्लस 7 या 21 बटे 5 जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बटे 5, अब -6 में से 21 जाएंगे, कितना बचेंगे, 15 बटे 5, काट लेंगे, 5 कट जाएंगे, 5 या 15, कितना 3, तो P का मान कितना हो गया, उस बिंदु का निर्देशांक 1,3, x का मान हो गया 1 और y का मान कितना हो गया, 3। अतः लिख लेंगे, अतः P बिंदु का निर्देशांक कितना था, x, y, x का मान कितना निकल का है, 1,3, और यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं 100 में 100%, इसीलिए इसको बनाना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कहते हैं k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु इतना इतना तथा इतना क्या है, समरेखी है, क्या हो, समरेखी है। आप जानते हैं समरेखी का अर्थ होता है तीनों बिंदु क्या हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, तीनों बिंदु क्या हो, एक ही रेखा। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, इसीलिए हम इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, 0। क्यों करेंगे, क्योंकि ये समरेखी है। जब समरेखी है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए बराबर में 0 कर देंगे। तो आइए आगे लिखेंगे, त्रिभुज जो है नया त्रिभुज, इसको ए मान लेते हैं B और C। ए बिंदु का निर्देशांक कितना है, 16,2, B का निर्देशांक मान लेते हैं K, -8, और C क्या है, 4, -10 मान लेते हैं। अब जब मानेंगे तो यहाँ क्या होगा, x1 का मान कितना हो जाएंगे, 16, x2 का मान हो जाएंगे K, और x3 का मान हो जाएंगे 4। इसी तरह y1 का मान हो जाएंगे 2, y2 का मान हो जाएंगे कितना, -8, और y3 का मान कितना हो जाएंगे, -10। और इस सभी को क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, तो होते हैं हाफ 23, कितना 23, x1 है तो x2 23, 31, x3 और 12। ये क्या हुआ, त्रिभुज के सूत्र हुआ, त्रिभुज क्या हुआ, सूत्र हुआ। अब आगे हैं, इस पर क्या करेंगे, मान सभी को क्या करेंगे, बिठा देंगे। जैसे x y 2 है तो 2 लिख लेंगे, x1 का मान कितना है, 16, y2 का मान कितना है, -8 और y3 का मान कितना है,
और माइनस माइनस कितना प्लस 10 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस 10 प्लस। अब x2 का मान कितना है k है, k लिख लेंगे। y3 का मान कितना है -10, ये माइनस है माइनस। y2 y1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख लेंगे प्लस। x3 का मान कितना है 4, 4 लिख लेंगे। y1 का मान कितना है 2, 2 लिखना माइनस। y2 का मान कितना है माइनस, ये माइनस क्या लेंगे प्लस 8 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, हाफ 16 है तो 16 गुने -8 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 2 प्लस। अभी -10 कितना हो जाएंगे -10 और -2 कितना हो जाएंगे -12, और -12 में गुना करेंगे केस कितना हो जाएंगे -12 के हो जाएंगे प्लस। ये कितना है 2 को 8 से जोड़ेंगे 10, और 10 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएंगे 40 बराबर 0। अब ये गुना हाफ लिखते आएंगे, कितना हो जाएगा 16 दूना 32 -12 के प्लस 40 बराबर 0। अब इसको हाफ कितना 40 और 32 और 40 कितना हो जाएंगे 72, 2 में 0 जाएंगे 2, 3 और 4 7 72 -12 के बराबर 0। अब क्या करेंगे तो हाफ क्या 2 कॉमन लेते कितना 12 कॉमन लेते कितना 12, जब 12 कॉमन लेते कितना बच जाएंगे बरछा कर 72 माइनस 6 12 चल गए तो के बराबर 0। अब ये 6 दूना 12 तो 6 आ गए, तो 6 × 6 माइनस के बराबर 0। आइए गुना में दूसरा जाएंगे तो भाग 6 माइनस के बराबर 0/6। तो जब भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे 0, ये माइनस में किया दूसरा जाएंगे तो प्लस में के हो जाएगा कितना के, तो के का मान कितना हो गया 6। और ये मेरा क्या हुआ के का मान, के का मान कह रहा था कितना आ गया 6, यही क्या हुआ आंसर। और इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कितना 21 नंबर। कहते हैं cos a बराबर 12/5 है, तो cos a और cot a का मान क्या करें ज्ञात करें। तो इसमें क्या होते हैं cos sec का मान दिया हुआ 12/5। cos sec पर फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं आधार बट्टे कर्ण बट्टे क्या होते हैं लंब होते हैं, कर्ण बट्टे क्या होते हैं लंब, यानी लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 12। इसीलिए त्रिभुज जो हो गए या ए बी और सी, तो ये क्या हुआ आगे वाला ये कर्ण हुआ, ये क्या हुआ इस कोण एक के लिए ये क्या हुआ लंब हुआ, और ये जो बाकी बच गया वो क्या हुआ आधार हुआ। कर्ण का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और लंब का मान कितना है 5 दिया हुआ। तो आधार हमको ज्ञात करना। पाइथागोरस पर में पढ़े, पाइथागोरस पर में क्या पढ़े थे आधार बराबर होते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होंगे फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्या लंब स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है अर्थात बी ए करना है क्या बी ए, या ए बी करना है क्या ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएंगे बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी को रखे रहेंगे बी सी का मान कितना है नहीं कर्ण यहाँ पर ए सी और यहाँ पर क्या है लंब बी सी है। तो कर्ण ए सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएंगे 25। तो 144 में से 25 को क्या करेंगे घटाएंगे कितना जाएंगे 14 में से 5 जाएंगे कितना बचेंगे 9, और ये बचेगा 3 में से 2 गया तो 1 और ये 1 बच गया कितना आ गया 119, और ये स्क्वायर में तो जाएंगे तो रूट में, ए बी बराबर ए बी का मान कितना जाएंगे रूट 119, यानी इसका मान कितना जाएंगे रूट 119। अब क्या करना है कॉस ए बराबर ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर 6 गो अनुपात लिखाए थे, तो कॉस ए बराबर क्या होंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आधार रूट अंदर 119 और कर्ण कितना है 12, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। अगला है कॉट ए बराबर क्या होते हैं आधार बटे क्या होते हैं लंब। आधार कितना है आधार रूट अंदर 119 बटे लंब कितना है 5 है, और यही मेरा क्या हुआ आंसर। ये जो क्वेश्चन पूछे थे और ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ। और इस टाइप क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कितना है 22 नंबर। 10 यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो ए और बी का मान क्या करिए ज्ञात करिए। इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना फर्स्ट टर्म में 10a + b बराबर कितना है √3 है, इसको क्या करेंगे 10a + b। अब मान लीजिए 10 कितना का मान √3 होता है, तो 10 60 का मान क्या होता है √3 होते हैं। अब ये 10 और 10 क्या होंगे कट गए, कितना बचा a +
बी बराबर 60, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अगला है 10 ए माइनस बी बराबर कितना है 1/√3, तो 10 ए माइनस बी, तो 1/3 का मान कितना होता है 10, 30 डिग्री का मान होता है कितना 30 डिग्री, और 10 10 क्या हुआ खत्म, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। समीकरण इसको मान लेंगे 2। आप विलोपन विधि से समीकरण कौन विधि से हम हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से, अर्थात समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ए कितना है ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण 60 डिग्री कितना 60 डिग्री, और क्या है दूसरा ए माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, समीकरण 2। अब क्या करेंगे ये प्लस है माइनस है दोनों क्या होंगे खत्म, तो कितना एक है और एक है, कितना है 2a बराबर 60 और 30 कितना आ जाएंगे 90 डिग्री, और ये बराबर 90 डिग्री बटे 2, तो 90 को ए से 2 से भाग दे कितना आ जाएंगे 45 डिग्री, अर्थात एक मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमको बी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, 45 डिग्री रखने पर, तो ये कितना है समीकरण 1 ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो एक मान कितना रखेंगे 45, तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 प्लस में उधर जाए तो माइनस में 45 आ देंगे, बी बराबर अब 60 में से 45 जाएगा 10 में 5 गया था 5, और 5 में से 4 गया 1 यानी 15 डिग्री। अतः हम कर सकते हैं, अतः एक मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 90 बराबर, ये 90 से कम आएंगे, और ये क्या हुआ आंसर हुआ। और इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे बनाना ना भूले। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है 23, यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, तो 3 जो आएंगे वो एक क्या होंगे न्यून कोण मतलब होते हैं 0 डिग्री से बड़ा और बराबर या 90 डिग्री से क्या होंगे छोटा होंगे, इसके बीच के मान होंगे, तो ए का क्या करें मान ज्ञात करें। आइए सॉल्व करते हैं इसको, कहते हैं साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, तो हम जानते हैं कि अगर साइन 1 बदलेंगे तो साइन को बदलेंगे तो क्या हो जाएंगे cos, अर्थात 90 डिग्री और माइनस 3 यानी थीटा, क्यों क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा वाला क्या होते हैं cos थीटा होते हैं, तो साइन को हम कौन सी बदल दिया cos थीटा, cos बराबर 90 माइनस 3a बराबर आ जाएंगे cos a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ क्या होंगे cos क्या होंगे दोनों साइड है तो कट जाएंगे, कितना बचा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब 90 डिग्री ये प्लस में इधर आ जाएगा, ये माइनस में तो 26 इधर आ जाएगा प्लस में 26 डिग्री बराबर a, ये माइनस में 3 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 3a आ जाएगा। अब जोड़ देंगे कितना आ जाएंगे 116 बराबर 116 3a और 1 4a आ जाएंगे। अब ये 4 गुना में इधर आएंगे तो भाग 106 डिग्री में कितने से 4 से भाग देंगे तो एक काट कितना आ जाएंगे 29 डिग्री, अर्थात एक मान कितना आ गया 29 डिग्री। जब एक मान 29 डिग्री आएगा 3 क्या होगा न्यून कोण 3 गुने एक मान कितना है 29 डिग्री, आप गुना कर देना 27 27 3 गुना 6 7 8 87 डिग्री आ कितना 87 डिग्री, जो ये क्या है न्यून कोण है। और इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे बनाना न भूले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन है 24, करें यदि tan a बराबर cot b है तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री क्या करें सिद्ध करें। तो इसमें क्या करेंगे पहले क्वेश्चन tan a बराबर cot b, tan a और cot b दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे बदल देंगे। अगर tan को बदलेंगे तो क्या आ जाएंगे cot, तो 90 माइनस थीटा अर्थात a बराबर इसको जो करता हूँ cot b। अब क्या करेंगे cot क्या होंगे खत्म, तो कितना हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस a बराबर b, तो 90 डिग्री बराबर b है तो b माइनस में तो उधर जाएंगे तो प्लस क्या जाएंगे a, तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b बराबर कितना 90 डिग्री, और यही मेरा क्या हुआ प्रूफ हो गया, क्या होगा प्रूफ। इस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा क्या होते हैं बार बार पूछे जाते हैं। tan बराबर cot है तो tan क्या चीज बदलने cot क्या 90 माइनस थीटा, तो थीटा जब ये आती है लिखने बराबर cot b, cot क्या हुआ खत्म कट गया, क्या बचा 90 माइनस a बराबर b, ये माइनस में तो प्लस हो गया, तो इसीलिए ये प्लस b बराबर 90 डिग्री, और मेरा क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।